माँ, कैसे हो आप लोग। थैंक यू सो मच ये वीडियो को खोलने के लिए। बाहर ना बहुत ज़्यादा ठंड है और मैं आपको इतनी गर्मा गर्म बात बताऊंगी ना कि आपको सुनने में बड़ा मज़ा आने वाला है। और ये बात है मेरी स्कूल लाइफ की, जिसकी वजह से मुझे स्कूल से निकाल दिया था। जब भी मैं उस दिन के बारे में सोचती हूँ ना, जिस दिन मुझे स्कूल से निकाला था, अभी भी मेरे ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोना भी आता है थोड़ा थोड़ा। तो मैं बहुत सारे इमोशंस को कंट्रोल करके मैं आपको वो बात बताऊंगी कि हुआ क्या था उस टाइम पर। चलो भाई। तो गाइज, ये जो बात है ना, ये ना मेरी स्कूल लाइफ की है। मेरी स्कूलिंग हुए 1 साल हो चुका है, मेरे +2 1 साल पहले कंप्लीट हो चुकी है। और मेरे ना 2 बड़े भाई बहन है, बड़ी बहन, फिर आता है मेरा बड़ा भाई, फिर मैं। हम तीनों ना एक ही स्कूल में पढ़े हैं और मैं आपको स्कूल का नाम नहीं बता सकती अभी। और हम तीनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं। और मेरी बहन ना सबसे ज़्यादा होशियार थी, वो पूरे स्कूल की टॉपर थी, पूरी क्लास की भी नहीं, पूरे स्कूल की टॉपर थी। जो मेरा बड़ा भाई था उसने नॉन मेडिकल की और वो एवरेज स्टूडेंट नहीं था, पर वो इतना इंटेलिजेंट था ना साइंस में, लाइक सारे टीचर्स उसकी तारीफ बहुत करते थे। फिर आती हूँ मैं। अब मेरे बड़ी बहन ने नॉन मेडिकल की, मेरे बड़े भाई ने नॉन मेडिकल की, मैंने की कॉमर्स। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो स्कूल में इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी +1 +2 के लिए, और हम 1 बजे आ जाते थे। और बाकी सारे जितना स्कूल था ना, जैसे 1st से लेकर 10th क्लास तक, वो आता था 3 बजे, 3:30 बजे। गाइस, तो ये +1 की बात है। तो हम नया 10th से +1 में गए थे। तो प्रिंसिपल हमेशा हमारी साइड लेते थे कि जब भी कोई चीज़ होती है, अगर हमने कहना कि गेम्स पीरियड लेना है तो वो गेम्स पीरियड देते थे हमें। अगर हम कहते कि हमें ये पीरियड में अभी नहीं पढ़ना है, हमें कैंटीन जाना है, तो हमें कैंटीन जाने देते थे। मतलब तो मेरी ना एक बेस्ट फ्रेंड थी, अभी के लिए मैं उसका नाम रख देती हूँ दया, ठीक है, क्योंकि मैं उसका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगी। और जो दया थी, हम दोनों ना 1st से लेके +1 तक इकट्ठे थे, लाइक 11 साल। तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। तो जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना, वो बहुत भोली थी। मतलब वो वैसे थी, टीचर्स के आगे कभी भी नहीं बोलती थी। अगर उसे बेवजह पनिशमेंट मिल जाती थी, वो कभी भी नहीं बोलती थी। लाइक मेरे पास आके उनको गालियाँ निकालती थी, रोती थी, पर वैसे वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत भोली थी। तो एक दिन क्या होता है, उसकी लाइफ में आता है एक लड़का। देखा तो ये जाना सनम। वो लड़का वैसे तो 10th क्लास से उसे लाइक करता होता है, पर +1 में आके वो उसे प्रपोज कर देता है, दया को। और उस लड़के का अभी के लिए मैं नाम रख देती हूँ जेठालाल। तो जेठालाल दया को प्रपोज कर देता है। मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझसे हर बात शेयर करती थी। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे एक दिन कहती कि जो उसका जो जेठालाल है, वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। लाइक उसे, मतलब बार बार उसे ना बहुत मेरी बेस्ट फ्रेंड को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता था लड़कों से बातें करने में, स्पेशली वो लड़के जो उसे लाइक करते थे। एक तो वो लड़का उसके बस में भी जाता था। तो बॉयज़ मुझे बुलाते थे, मैं बॉयज़ को बुलाती थी। तो मुझे वो लड़का ठीक ठाक लगता था। तो मैं उसकी वजह से सिर्फ उससे बात करने गई जेठालाल से कि सुनो, तुम इसे मत बुलाया करो, उसे अनकंफर्टेबल फील होता है, दया को अनकंफर्टेबल फील होता है। पर जेठालाल कहता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, जो स्कूल लाइफ की लव स्टोरीज होती है वैसे ही, कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे छोड़ नहीं सकता, ये एंड वो। It's her choice. तो फिर मैं बन गई। फिर मैंने यही बात जो जेठालाल ने मुझे कही कि उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने बताई दया को। फिर दया ने मुझे कहा कि इसे कह कि मैं इसे नहीं करती। फिर मैंने इसे बताया जेठालाल को कि हाँ, ये कह रही कि ये नहीं प्यार करती। तो ऐसे ऐसे करते ना मैं इन दोनों की मैसेंजर बन गई। I'm not interested. I'm not interested यार। तो गलती मेरी यही थी कि मैं इन दोनों की मैसेंजर बन गई। और ये बस में इकट्ठे जाते ही थे, तो इनकी स्लो बातें शुरू हो गई बस में। और मैं क्लास में मैसेंजर थी, मेरी वजह से ये दोनों बातें करनी शुरू कर गए। अब स्लोली दया भी जेठालाल को लाइक करना शुरू कर दिया। और मुझे अभी उसने बताया भी नहीं। लाइक कहते ना कि हम किसी की फ्रेंडशिप में लड़का आ जाता है, तो वही बात हुई। मेरी फ्रेंडशिप में आ गया एक लड़का। हम दोनों की फ्रेंडशिप 1 साल की नहीं थी, 11 साल की फ्रेंडशिप थी।
एक दिन क्या हुआ कि दया ने जेठालाल को हाँ कर दी कि वो रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी है, और उन दोनों के वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने हुए हो गए थे 2 महीने, और अभी तक मुझे पता भी नहीं था क्योंकि इन दोनों ने मुझे बताया ही नहीं था। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो एक दिन हमारी एक्स्ट्रा क्लास लग रही थी और दया ने मुझे बताया कि वो जेठालाल की गर्लफ्रेंड बन चुकी है। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया क्योंकि वो मुझे हर बात शेयर करती है और ये बात उसने मुझे बताई ही नहीं। चलो कोई बात नहीं। उसी दिन क्या हुआ कि मैं उनकी मैसेंजर बन गई उसी दिन से फिर से। लाइक यही तो जुर्म है ना मेरा। अगर जेठालाल ने दया को फ़ोन करना होता तो वो पहले मुझे फ़ोन करता कि देख उसकी मम्मी तो नहीं फ़ोन उठा रही और उसे क्या है कि वो फ़ोन अपने पास रखे। तो मैं ऐसे उनकी बातें करवाती थी। तो एक दिन क्या हुआ भाई, स्कूल बस में इकट्ठे आते थे ना जेठालाल और दया, वो दोनों एक ही सीट पर बैठे थे। 12 बज गए थे और हमें छुट्टी हो गई थी। फिर वहाँ से आ गए हमारे प्रिंसिपल। मैं आपको बता दूं कि हमारा स्कूल वैसे तो बहुत अच्छा था पढ़ाई में, पर लड़के और लड़कियों के मामले में उनकी सोच बहुत ज़्यादा पीछे थी, बहुत ज़्यादा पीछे। लाइक अगर कोई लड़की एक लड़के से बात भी कर लेती थी ना, गलत मतलब निकाल लेते थे हमारे स्कूल में। इतना स्ट्रिक्ट था गर्ल्स एंड बॉयज़ के मामले में, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है कि हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा केसेस हुए हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है, पता। तो यही हुआ था सेम। एक दिन दया और जेठालाल एक ही सीट पर इकट्ठे बैठे थे। शायद उन्होंने हाथ पकड़ रखा था एक दूसरे का, और वो चीज़ प्रिंसिपल ने देख ली। अब आप सोच सकते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। प्रिंसिपल ने जेठालाल और दया को बस से उतारा और अपने ऑफिस में बुलाया। वो दोनों ऑफिस गए प्रिंसिपल के। अब जेठालाल से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी और उसे रेस्टिगेट कर दिया स्कूल से। चलो अब रह गई दया। अब दया लड़की थी, तो लड़की की वजह से ना उसे इतनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं दी कि उसे रेस्टिगेट कर दिया। उसे कहा, धमकी दी प्रिंसिपल ने कि मैं तुम्हें भी रेस्टिगेट कर दूंगी, तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा था और तुम दोनों का साथ कौन दे रहा था तुम्हारे रिलेशनशिप में, और क्लास में किस किस का रिलेशनशिप है जो होता। ये स्कीम किसी अहरे गहरे नत्थु गहरे के लिए नहीं है। इसके लिए बड़ी ऊंची पहचान चाहिए, ऊंची पहुंच चाहिए। मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी इतनी ज़्यादा बोली थी, वो इतना ज़्यादा डर गई थी। उसने सॉरी मांगी, उसने प्रॉमिस किया कि वो आगे से कभी जेठालाल से बात नहीं करेगी। उसके बाद दया ने कहा कि प्लीज़ आप मेरे पेरेंट्स को फ़ोन मत कीजिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी कि हम दोनों की बात कौन करवाता था और किस किस के रिलेशनशिप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है स्कूल में। तो भाई उसने सबका भांडा फोड़ दिया। साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि जो जागृति है ना, वो हम दोनों की बात करवाती थी, और जागृति ने फोर्स किया था दया को कि उसके साथ रिलेशनशिप में आए। वाह, एक मिनट, मेरे मम्मा आ गए। तो इसके बाद क्या होता है कि दया ने सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए उसने मुझे फंसा दिया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हाय, मतलब आप सोच सकते हो, मतलब तुम्हारी खुद की बेस्ट फ्रेंड प्रिंसिपल को जाके तुम्हारे झूठी शिकायतें लगा रही है। मतलब उस टाइम मेरा दिल टूट गया था। और फिर क्या हुआ, मुझे प्रिंसिपल ने बुलाया स्कूल में। उस टाइम छुट्टी हो गई थी, तो उसके अगले दिन मुझे बुलाया और मुझे कहा कि तुम बहुत गलत लड़की हो, तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड को फोर्स किया किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। तुमने उन दोनों को कहा कि तुम एक दूसरे का हाथ पकड़ो, और वो बेचारी भोली है और तुम बेकार हो। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ी। उसके बाद मेरे पेरेंट्स को कॉल करके बुलाया अगले दिन सुबह सुबह ही, और मुझे कहा कि इसको ले जाओ यहाँ से, हम इसको रेस्टिगेट कर रहे हैं स्कूल से। और मुझे ऑफिस में इतनी डांट पड़ी प्रिंसिपल से, वाइस प्रिंसिपल से, चेयरमैन से। और मेरी बेस्ट फ्रेंड तो बच गई, उसे रेस्टिगेट नहीं किया स्कूल से, उसे आगे स्वाद। और प्रिंसिपल ने 2-3 बातें और लगाई साथ में कि ये सारी लड़कियों को यही सिखाती है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनो। मतलब उस टाइम आप सोच सकते हो कि मैं अपने पेरेंट्स को अपनी आंख उठाकर देख नहीं सकती थी, क्योंकि इतना ज़्यादा गलत बोल रहे थे। और उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। से मेरे मम्मा पापा ने प्रिंसिपल से इतनी लड़ाई की ना, मतलब इतनी लड़ाई,
अगले दिन स्कूल गई तो मुझे एंटर भी नहीं होने दिया था स्कूल में। ये हुआ था मेरे साथ। क्या बोला? चल चल चलो। और थैंक गॉड वो रेस्टिगेट का जो सर्टिफिकेट होता है ना, वो इशू नहीं हुआ था मेरे लिए। तो वो इशू हो जाता है ना तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो आपको कहीं पे एडमिशन भी नहीं मिल सकती। ऊपर से ना वो +1 का मिड टर्म चल रहा था, और मिड टर्म में ना कोई भी स्कूल आपको एडमिशन नहीं देता। तो अगले दिन मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया। मेरे मम्मा पापा ने नए नए स्कूल्स में गए और एडमिशन के लिए अप्लाई किया। तो उन्होंने यही पूछा कि उसे पिछला स्कूल में ऐसी क्या दिक्कत आ रही है कि वो हमारे स्कूल में आना चाहती है। तो वो कुछ नहीं कह सकते, वो ये नहीं कह सकते कि उसे रेस्टिगेट किया हुआ है। अरे बाबा टाइम बहुत खराब आ गया है। पहले हार्ट में होता था हार्ट अटैक, अभी किडनी में भी हार्ट अटैक होता है। बिकॉज जो बच्चे रेस्टिगेट होते हैं ना, उनको एडमिशन बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलती है एक अच्छे स्कूल में। और मेरी +1 की पढ़ाई अभी भी पेंडिंग थी, और मुझे ये लग रहा था कि शायद मेरी पढ़ाई भी छूट जाएगी, शायद मुझे अब मेरा साल ख़राब हो जाएगा। बट थैंक गॉड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मैंने भगवान जी से बहुत ज़्यादा प्रे की। मेरे मम्मा बहुत रोए उस टाइम पे, और मेरे पापा ने मम्मा को रोते हुए देखा, मुझे टेंशन में देखा, तो वो दोबारा प्रिंसिपल के पास गए। एक स्कीम है, हाथ पैर जोड़े कि प्लीज़ इसे रख लो, ये आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। और मैंने भी फिर सॉरी मांगी पर्सनली, और मुझे फाइनली स्कूल में रख लिया। मैं रेस्टिगेट हो गई थी, इतनी तरह धक्के खाए मैंने दूसरे स्कूलों में एडमिशन के लिए, फिर कुछ नहीं हुआ। तो मैं फिर से स्कूल में हाथ पैर जोड़ के एग्जैक्ट एक हफ्ते बाद मैं स्कूल में वापस चली गई, अपने स्कूल में। तो आजकल तो मेरी बेस्ट फ्रेंड से बात भी नहीं होती है, क्यों ही बात करूंगी मैं अब उससे। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है, पता है। और फर्स्ट से लेके +1 तक हम इकट्ठे रहे। मुझे तो बस वो टाइम वेस्ट ही लगता है अब, कि मैंने क्यों किया, एक ऐसी लड़की को क्यों टाइम दिया अपना, जो कि उसके लिए काबिल भी नहीं थी। पर कोई बात नहीं, जब ये सब सुनाता हूँ ना तो कलेजे फटते हैं लोगों के। जिसने जो करना है उसने करना ही है, कोई बात नहीं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अब इस इंसिडेंट को दिल से मत लगाना, और मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन देना और प्रे करना। अगर आप मुझे मोटिवेशन देना चाहते हो ना, तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। बाय गाइस, बाय।